नंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। आज 2 तारीख से लेके 8 तारीख तक यह श्रीमद् भागवत महापुराण का दीदी जी के मुखार में जो दीदी है, अगले साल से उन्होंने नया कथन पिछले साल के कथन का आयोजन किया और यह शिवरात्रि को पूर्ण आहुति बड़े के साथ यहाँ उत्सव मनाए जाते हैं। दीदी आज हमें कहाँ से प्रारंभ कहाँ तक आज के तो विशेष बहुत सारी कथाएं जिसमें भक्तों के चरित्र प्रहलाद जी का प्रहलाद जी और समुद्र मंथन से लेकर रामचंद्र का चरित्र तत्पश्चात हमारे गोपाल जी का जन्मोत्सव भी मनाया गया बड़े धूमधाम के साथ। उसमें मुझे बड़ा प्रिय भक्तों का चरित्र लगता है, क्योंकि हमारे वृंदावन की एक कहावत है कि जिन्होंने भगवान की खूब सेवा की, उन्होंने पूरा जीवन झोंक दिया, किंतु उन्होंने संतों की सेवा नहीं की तो भगवान कभी उनको नहीं। और बाबा स्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि संत दर्शन पातक तरी, संत का दर्शन से पातक बड़े बड़े टल जाते हैं और जब ये टल जाते तभी भगवान के दर्शन। दीदी जी ने आज कथा के माध्यम से बताया कि समर्पण भाव होना चाहिए, क्योंकि वृंदावन में जैसे राधे राधे बोलते हैं तो दोनों हाथ और उठा के बोलते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं, इसलिए समर्पण भाव होना चाहिए। जब आपने सब कुछ निछावर कर दिया वहाँ भगवान का आना निश्चित है। और श्रीमद् भागवत महापुराण की प्राप्ति होती है, जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों अपने जीवन में प्रवेश करते हैं। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, और ये तीनों जब आ जाते हैं तो भगवान इनसे दूर नहीं है। और इन सब को पाने के लिए एक ही चीज़ मिटानी पड़ती, ख़त्म करनी पड़ती, वो है मैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, ऐसा बाबा कबीरदास जी कहते हैं। दीदी अपना आप को ख़त्म करना पड़ता है जब मैं ख़त्म होता है। नहीं, अपने आप होता क्या है, मैं अहम है, मैं यहाँ पैदा हुआ, मैं यहाँ बड़ा, मेरा घर, मेरी माँ, जबकि हमारा धर्म ही ये सिखाता है कि हम एक जन्म नहीं लेते, 84 लाख योनियों में भटकते हैं।
जो अभी आपको दुश्मन लग रहा है, हो सकता है कितने जन्मों में वो आपका पिता रहा हो, पुत्र रहा हो, भाई रहा हो। और ये प्रसंग हम अर्जुन और अभिमन्यु से सीख चुके हैं। ये हम परीक्षित से जानते हैं कि मैं को खत्म कैसे किया जाता है। पूरे द्वीप पर जिसका राज था, सातों द्वीप जिसके अंदर थे, उस परीक्षित को जब पता चलता है कि श्राप लग गया और वो मरने वाला है, तो उसने ऐसे त्यागा जैसे अपन पुराने कपड़े को छोड़ देते हैं। राज को ऐसे ही छोड़ के उसने एक बात पूछी है कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। परीक्षित, जी हाँ, परीक्षित सारे संतों से एक ही बात पूछता है कि महाराज 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, संपूर्ण जीव को, संपूर्ण मनुष्यों को केवल 7 दिन में मरना है, क्योंकि 8वां दिवस तो होता ही नहीं है। तो 7 दिन में मरने वाले को केवल अहंकार छोड़ के भगवान का नाम लेना चाहिए। यही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। हमारे भागवत का अंतिम श्लोक भी यही कहता है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। दीदी जी, भगवान कृष्ण की आप कथा करते हैं, यहाँ से एक संदेश और दे दिया करें, हर घर में एक गौ माता पाले। जी, हम कोशिश करते हैं, हम हमेशा बोलते हैं, और हमारे आश्रम में भी गौ माता है। और आप लोगों की दुआ से पिछले साल हमने बात करी, और हमारे ठाकुर जी की कृपा से हमारे हाथों से मलावर की एक गौशाला है, आप जाके देखिए, वो हमारे हाथों से चालू हुई है। एक गौशाला की और तैयारी चल रही, जिस पर हम प्रयत्न कर रहे हैं। आप सब सहयोग देते हैं तो काम होता है, क्योंकि 20 की लाठी एक का बोझ है। 20 अगर उठा ले तो एक लाठी, एक एक गाय सब बांध ले तो गौशाले की आवश्यकता यही नहीं है। किंतु हम इस पे कम हैं। हमने रवि सिलावट जी हैं, उन्होंने भी पूछा था, पहले पूछा, और हमने गौशाला प्रारंभ करने के बाद रिटर्न इंटरव्यू दिया था, तो उसमें बताया था गौशाले की सारी क्लिपिंग है, और आप जा कर के वहाँ पता कर सकते हैं, मलावर गौशाला। ठीक जी। नमस्कार आपका। अभी हम दयालु से जो यहाँ यज्ञाचार है, और यहाँ जब भी कथा का आयोजन रहता है, गुरु जी के हाथों से यहाँ मंत्र, मुंह से मंत्र बोले जाते हैं, मंत्रों द्वारा यहाँ आहुति छोड़ी जाती है। गुरु जी, आप कितने साल से इस कार्य को कर रहे हैं, और कितने यज्ञ अभी तक आप कर चुके हैं? इस कार्य को सूरजखेड़ी में ये 5वां हमारा यज्ञ है। यहाँ हमारा नहीं है, थोड़ी सी कृपा हुई है। इसी कृपा से यहाँ पे हर साल शिवरात्रि के उपलक्ष्य पे यहाँ पे यज्ञ का आयोजन रखा जाता है। लालू, आपका नाम? मेरा नाम है श्री सत्यनारायण जी शर्मा। निवास मेरा बालाजी आश्रम दामड़िया। बालाजी की सेवा करता हूँ। बालाजी का इष्ट प्रबल है, उसी के भक्ति से काम करता हूँ। इसके बाद में जब गुरुकुल बाहर गए थे तो 14 साल तक मैं गुरुकुल के पास में रहा हूँ। मेरा इंट्रो सारा उज्जैन से है। ठीक है, तो अभी गुरु जी से भी हमारी चर्चा हुई, जो हमारे